दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद यूज़फुल होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि इस वीडियो में जो भी शब्द आप लोगों को सुनने मिलेंगे उन सभी शब्दों में 100% सत्यता है। इसलिए आप वीडियो को ज़रा भी भगा भगा के नहीं देखिएगा, नहीं तो ज़रूरी जानकारी आप लोगों से छूट जाएगी और फिर आप लोग कहिएगा कि जो है कि वीडियो में कोई ज़रूरी यूज़फुल जानकारी नहीं था तो वीडियो ऐसा है तो वीडियो वैसा है। जी नहीं दोस्तों, यह जो वीडियो है आप लोगों की आंखें खोल देगी कि किस प्रकार से सरकारों का क्या व्यवहार था, क्या रवैया था और क्यों हम आंगनबाड़ी वर्करों ने जो है कि आंदोलन किया तो उसके परिणाम स्वरूप आज क्या रिजल्ट मिल रहा है जनवरी 2024 में। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले चुनाव के समय में। आज से 5 वर्ष पूर्व जो हम लोगों के बिहार में चुनाव था, चुनाव के समय में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही तेजस्वी यादव, जो कि अभी आप लोगों को पता है कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है और वे सत्ता में आते हैं वे आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय दुगना कर देंगे। ठीक है, बीच में जो है कि सत्ता और सरकार इधर उधर उलट पुलट हुई, फेरबदल हुआ, जो कुछ हुआ उसके बाद से जो है कि नीतीश कुमार के साथ में जो है तेजस्वी यादव सत्ता में आए और उनके साथ उनकी सरकार बनी। लेकिन जो है कि तेजस्वी यादव द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। हाल में फिर उन्होंने जो है कि इस पर यह भी बयान दिया था कि अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब। ठीक है, तो वे कब मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे हमें इन चुनावी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना है। हमारा मुद्दा है हम आंगनबाड़ी वर्करों का जो है इंसाफ। हम आंगनबाड़ी वर्करें जो है कि जिस प्रकार से हमसे काम लिया जाता है उस काम के बदले में जो हमें हमारी राज्य सरकार पैसे देती है 1450 रुपये, जिसकी हमने अपने जो है कि हड़ताल के दौरान लगातार इस बातों को उजागर किया था और हमारे हड़ताल का ही देन था, हमारे धरना प्रदर्शन का देन था और पटना में जो है घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का ही देन था कि इसे हर एक मीडिया पे, हर एक न्यूज़ चैनल पर जो है कि इसे दिखाया गया। जबकि आप लोगों ने देखा कि हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को डिबेट में भी जगह दिया गया, जिसमें कि जो है कि बीजेपी से, कांग्रेस से, उसके बाद से जदयू से, हर एक पार्टी के लोग थे। उन पार्टी के लोगों के साथ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पार्टी से, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जो है कि महिला को, आंगनवाड़ी वर्कर को भी उसमें जगह दिया था और उसी से जो है कि सभी जगहों पर यह जो है कि बात आउट हुई कि हाँ, बिहार में आंगनबाड़ी वर्करों की क्या स्थिति है, बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की क्या दुर्दशा है, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि चाहे पहले से ही प्लानिंग हो, हालांकि जो है कि कुछ संघों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यह सब पहले से ही प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है कि ज़रूर मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले से प्लानिंग थी, आज की प्लानिंग है या कब की प्लानिंग है। हमारा जो है कि सिर्फ़ और सिर्फ यही इच्छा है और हमारा सिर्फ यही मांग है कि हमारी जो भी चयन मुक्त आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको वापस लाया जाए। ठीक है, सभी चयन मुक्त वर्करों को वापस लाया जाए, उन्हें सम्मान के साथ उनके काम पर लौटाया जाए और हम वर्करों को हमसे जितना काम लिया जा रहा है हमारे काम के बदले में हमारा जो है कि हमें वेतनमान किया जाए। ठीक है, इसी संबंध में मैं आप लोगों को बताऊं कि एक लेटेस्ट जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार द्वारा जो है कि यह बयान दिया गया है। उस बयान को अखबारों के माध्यम से निकाला भी गया है कि वे बेहद चिंतित हैं आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और उनकी चयन मुक्ति की दशा को देख करके। ठीक है, और मैं आप लोगों को साथ ही साथ यह भी बताती चलूँ कि जब से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स चयन मुक्त हुई हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा बार बार जो है कि मुलाकात की जा रही है, जो है कि मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाती है, यह बात सत्य है। समाज कल्याण मंत्री से, ICDS निदेशक के द्वारा, विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा लगातार इस बात को जो है कि चर्चा में रखा गया है कि जो भी बहनें चयन मुक्त हो गई हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अब मुख्यमंत्री द्वारा यह 100% आश्वासन भी दिया गया है कि
बहुत जल्द जो 18,220 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति कर दी गई है उनकी वापसी होगी तो होगी। ठीक है। इसी के साथ में मानदेय बढ़ोतरी पर भी उन्होंने चर्चा किया। मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि उन्होंने कहा था कि नए साल पर तोहफा मिलेगा। फिर जो है नया साल के समय 29 मार्च को भी मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ दिखाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 1 से 2 सप्ताह के भीतर। अब जो है कि कल भी मैंने एक न्यूज़ दिखाया जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से पहले। ठीक है। यानी कि नीतीश कुमार जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी अपना वादा कर रहे हुए हैं, उसे हर हाल में पूरा करने का जो वह टाइम दे रहे हैं वह टाइम बिल्कुल सही निकल रहा है। इसलिए हम लोग यह 100% कह सकते हैं कि जो है 15 तारीख तक 100% उम्मीद है कि सभी सेविकाओं की जो है कि वापसी होगी, चयन मुक्ति आदेश रद्द होगा और मानदेय बढ़ोतरी होगी। लेकिन कितनी होगी, क्या होगी, यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है कि एक एक दिन एक एक मिनट जो है कि शेड्यूल से होता है, उनका जो है कि टाइम सेट होता है। ऐसे ही कभी भी राह चलते हुए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उसका बाकायदे जो है कि कॉन्फ्रेंसिंग होगा, उसमें सभी पत्रकार होंगे, सभी संघों के लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद से जो है कि जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं सभी उपस्थित होंगे। उसके बाद से वार्ता के दौरान ही जो है कि चयन जो मुक्ति की आदेश है उसको भी वापस किया जाएगा और उसके बाद से जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही आंगनबाड़ी वर्करों की मानदेय बढ़ोतरी की कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने अन्य आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। आइए जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आज निकल के आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं कि देख लीजिए आप लोग। 18,220 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की होगी वापसी। समाज कल्याण विभाग ने हड़ताल में शामिल 18,220 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया था। इसको लेकर के बिहार संघ के नेताओं की बैठक विभागीय मंत्री मदन सहनी के साथ हुई, जिसके बाद मंत्री ने अब आश्वासन दिया है कि चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं की वापसी को लेकर विचार हो रहा है। जल्द ही विभाग के स्तर पर निर्णय होगा। मंत्री जी ने कहा है कि सेविका सहायिका आंगनबाड़ी में प्रमुख भूमिका में रहती हैं। राज्य सरकार उनकी मांगों को समय समय पर पूरा करती है। उनकी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित रहते हैं। ऐसे में अगर उनके आंदोलन के कारण कामकाज प्रभावित होता है तो विभाग एक्शन लेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया विभाग एक्शन लेगा। विभाग एक्शन ले चुका है, चाहे जो हो, लेकिन यह बात भी जो है कि 100% सही है कि बहुत जल्द आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ेगा और जो है कि जितनी भी हमारे साथ की हमारी बहनें चयन मुक्त हुई हैं सभी की वापसी होगी। फिर हाजिर होती हूँ एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।